ओके। हम बात करते हैं पार्ट 3 स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद अंकुरित आहार। अंकुरित आहार को जीवंत आहार के रूप में रखा गया है। जिस प्रकार के भुने हुए बीज खेत में बोने पर न तो वे उगते हैं और न ही वो पौधे के रूप में विकसित होते हैं, बल्कि जमीन पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं। यही स्थिति आग पर पकाए जाने वाले खाद्यान्न की भी होती है। इस प्रकार का खाद्य पदार्थ निष्प्राण बनकर रह जाता है। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य हेतु अंकुरित अनाजों को आहार के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। आप देख सकते हो ये रहे अंकुरित अनाज। तो अंकुरित अनाज से तात्पर्य है नए जीवन की शुरुआत। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो नमी पाकर बीज में अंकुर निकलता है, बीज फूटता है, उसको जमीन में हम जब गाड़ते हैं तो, और बीज एक पौधे के रूप में बड़ा होकर उपज देता है। अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होने पर बीज में जैविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके कारण सभी प्रकार के पोषक तत्व जागृत और सजीव अवस्था में आ जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में चयापचय की प्रक्रिया सतत क्रियाशील रहती है, उसी प्रकार से अंकुरित बीज में भी जैव प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। अंकुरित आहार के पौष्टिक अंकुरित अनाज में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए, बी, सी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम जैसे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से जहां व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होती है, वहीं कैल्शियम और से अस्थियां मजबूत बनती हैं और इसमें पाए जाने वाले आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अंकुरण करने की विधि: अनाज को अच्छे से धोकर 2 से 3 गुना पानी डालकर भिगो दे। तत्पश्चात 6 से 12 घंटे तक भिगोने के पश्चात छलनी से छानकर पूरा पानी निकाल दें। फिर सामान्य तापमान में लगभग 2 दिन को अंकुरित होने के लिए रख दें। इसलिए अनाज को एक सूती कपड़े में बांधें और 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ दें। इस प्रकार से एक दिन में ही अंकुरित अनाज तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप घर पर ही गेहूं, चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, बाजरा आदि को अंकुरित कर सकते हैं। अंकुरण के पश्चात इसमें पाया जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज में बदल जाता है, जिससे स्वाद बढ़ने के पाचक और पोषक तत्वों में भी वृद्धि हो जाती है। इसके प्रतिदिन सेवन से शरीर स्वस्थ और लंबे आयु समय तक युवा बना रहता है। अंकुरित अनाज से लाभ: अंकुरित अनाज में कैलोरी बहुत कम, रेशा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो वजन को कम करने में सहायक होता है। साथ ही पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रकार के तेल या कोई प्रकार का मसाला नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा रहता है। कब्ज और पेट से संबंधित रोगों से बचे रहते हैं। साथ ही शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होते हैं। यही प्रतिदिन अंकुरित अनाज का सेवन किया जाए तो कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। प्रोटीन्स, मिनरल के साथ साथ इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अंकुरित अनाज में विटामिन सी की उत्पत्ति होने के कारण आयरन तथा कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है, जिससे कमजोरी दूर होती है। अंकुरित अनाज खाने से आलस्य दूर होता है। साथ ही शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। अंकुरित अनाज शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। एक दिन एक गृहस्थ ने महात्मा रामानुज से प्रश्न किया, महात्मन, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि यह संसार भी न छोड़ना पड़े और स्वर्ग भी पालूं? रामानुज हंसकर बोला, हाँ, है ऐसा मार्ग। जो तुम कुछ कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और जो कुछ भी व्यय करोगे सदा दूसरों की भलाई के लिए करो। गृहस्थ को संदेह हुआ। उसने पूछा, मगर ऐसे कठिन मार्ग पर कौन चल सकता है? रामानुज ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, नारकीय यातनाओं से बचना चाहता हो तो होगा तो, और उससे ईश्वर की प्राप्ति की सच्ची लगन। अंकुरित अनाज आहार लेने से पेट में दर्द या गैस बन सकती है। इससे बचाव के लिए आप अंकुरित अनाज को अजवाइन, काला नमक, टमाटर मिलाकर खाएं। अंकुरित अनाज को 1 से अधिक मात्रा में सावधानियां: अंकुरित अनाज लेने से पेट में दर्द या गैस बनती है। इससे बचाव के लिए आप अंकुरित आहार में अजवाइन, काला नमक, टमाटर मिलाकर खाएं। अंकुरित अनाज को एक साथ अधिक मात्रा में न लें, क्योंकि अंकुरित अनाज खाने से पाचन में
काफ़ी समय लेता है। जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो ऐसे व्यक्ति को उबाल कर ले, क्योंकि अंकुरित अनाज को पचाने में अधिक समय लगता है। ध्यान रहे, राजमा अंकुरित करके न खाएं। अंकुरित अनाज कब सेवन करें? अंकुरित अनाज को प्रातःकाल नाश्ते के साथ ही लें। रात में अंकुरित अनाज का कच्चा एवं भारी होने से ठीक प्रकार से पचने में समस्या होगी, गैस भी बनाएगा। अभ्यास प्रश्न, अंकुरित आहार कौन कौन से हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर। अभ्यास प्रश्न, अंकुरित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो अंकुरित अनाज में विटामिन ए, बी, सी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंकुरित आहार लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सावधानियां, अंकुरित आहार लेते समय पेट में दर्द या गैस बन सकती है। अंकुरित अनाज को एक साथ अधिक मात्रा में न लें, क्योंकि अंकुरित अनाज खाने में पचने में काफ़ी समय लगा देता है। अंकुरण करने की विधि लिखें और अंकुरित आहार के फायदे बताएं। अनाज को अच्छे से धोकर 2 से 3 घंटे 3 गुना पानी में डालकर भिगो दें। तत्पश्चात 6 से 12 घंटे तक भिगोने के पश्चात छलनी से छान कर पूरा पानी निकाल दें। लगभग 2 दिनों तक अंकुरित होने के लिए रख दें। इससे के लिए अनाज में से एक सूती कपड़े में बांध दें और 8 से 9 घंटे के लिए। अंकुरित अनाज में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो ए, बी, सी, ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।